बंधक महिलाओं से रेप, प्राइवेट पार्ट पर गोलियों के निशान। इन खुलासों के डर से हमास ने तोड़ा सीज़फायर। हमास इजरायली महिलाओं को अपनी बंधक से आज़ाद नहीं करना चाहते थे। वो लगातार आनाकानी कर रहे थे। उन्हें डर था कि इजरायली महिलाएं रिहा होने के बाद पूरी दुनिया को उनका क्रूर सच न बता दें। उसके आतंकियों ने अपनी गिरफ्त में महिलाओं के साथ रेप किया है। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया है। ऐसे में हमास नहीं चाहता था कि उनका सच लोगों के सामने आए, इसलिए उसने बंधकों को छोड़ने की बजाय युद्ध विराम खत्म कर दिया। ये दावा है अमेरिका और इजरायल का। दोनों ने अलग अलग बयानों में युद्ध विराम खत्म होने की जो वजह बताई है, वो यदि सच है तो इसे दुनिया की क्रूरतम हिंसा कही जा सकती है। अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने हमास को सीज़फायर टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हमास नहीं चाहता था कि इजरायली महिलाएं सार्वजनिक तौर पर उनके द्वारा किए गए यौन शोषणों का जिक्र न कर पाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, सच ये है कि वे महिलाओं को नहीं छोड़ रहे थे, न ही उनके नाम बता रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वे महिलाएं दुनिया के सामने आएं और बताएं कि उनकी हिरासत में उनके साथ किस तरह की घिनौनी हरकतें हुई हैं। हालांकि हमास ने अमेरिका के आरोपों को झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अमेरिका और इजरायल उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में इजरायली राजदूत गिलाद एरदान ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जनसंहार उन्होंने अपने देश में देखा है। 7 अक्टूबर को हुए हमलों में हमास के आतंकियों ने कई परिवारों को जिंदा जला दिया। अभिभावकों के सामने उनके बच्चों की हत्या कर दी गई। रेप और यौन उत्पीड़न को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। आतंकियों इजरायली महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में गोलियां चलाई। उनके निजी अंगों में गोलियों के निशान मिले हैं। इजरायल के इन दावों को हमास भले इनकार करे, लेकिन उसके एक कमांडर मोहम्मद जायफ ने कैमरे के सामने कबूला था कि महिलाओं को बंधक इसीलिए बनाया था क्योंकि उनका मकसद रेप करना था। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण गाजा में इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहाँ रह रहे फिलिस्तीनियों को भूमध्य सागर और मिस्र की सीमा की तरफ बढ़ने को कहा गया है। युद्धविराम खत्म होने के बाद से ही इजरायल पूरे गाजा में बम बरसा रहा है। इजरायली हमले में अब तक 16,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। घायलों की तादाद भी 41,000 से ज्यादा है। दक्षिण गाजा में सैन्य अभियान की पुष्टि इजरायल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हागारी ने भी की है। उन्होंने कहा कि हम पूरे गाजा पट्टी में लड़ाकू विमानों से हमला कर रहे हैं। हमास के खिलाफ इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन अब पूरी गाजा पट्टी में फैल गया है। गाजा में स्कूल कैंपस में मिले आतंकी सुरंग। गाजा पट्टी में इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हमास लगातार बेनकाब हो रहा है। इजरायल शुरू से ही आरोप लगा रहा है कि हमास के आतंकी गाजा के स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों में छुपकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इन इमारतों के नीचे हमास ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जहां से आतंकी एक से दूसरी जगह बड़े आराम से आ जा रहे हैं। अस्पताल और मस्जिद के नीचे सुरंगों का पता लगाने के बाद आईडीएफ ने अब एक स्कूल कैंपस में बने आतंकी सुरंग का खुलासा किया है। आईडीएफ ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर इसकी एक वीडियो भी जारी की है। इसके साथ ही ये भी दावा किया है कि गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। जमीन, हवा और पानी, तीनों ओर से हमला। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसके सैनिकों ने एक स्कूल के अंदर स्थित आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया। वहां 2 सुरंग भी पाए गए, जिनमें एक बूबी ट्रैप्ड शाफ्ट, विस्फोटक और हथियारों से भरा हुआ था। इसके साथ ही इजरायली एयरफोर्स के एक फाइटर जेट ने मिसाइलों, मोर्टार के गोले और हथियारों से भरे वाहनों पर हमला किया है। इनके जरिए आईडीएफ पर हमले की तैयारी थी, जो समय रहते विफल कर दी गई। उधर इजरायली नौसेना ने भी गाजा बंदरगाह पर हमास की नौसैनिक निगरानी चौकियों और आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर हमला किया है। इस तरह इजरायली सेना जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से हमास के आतंकियों पर हमले करके उनकी कमर तोड़ने की कोशिश में है।